ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदतों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती हैं। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है, वो आदतें जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी ने बहुत गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं होती, और अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे बीच में नहीं टोकते। ये आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वो सामने वाले की बात पूरी होने देते हैं। वो कभी उसे बीच में नहीं टोकते, वो सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वो दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने मन को नियंत्रित करके, जबरदस्ती करके या सिर्फ चुप रहकर नहीं सुनते, बल्कि वो सामने वाले की बात और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है तो वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वो लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहली, अगर सामने कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में टोक दें तो शायद वो भूल जाए, या फिर इसे अपना अपमान समझकर उसने वो बात बताई ही नहीं और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें। मैं सफल हो जाता, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, आज मैं बहुत तरक्की कर लेता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। मैं कमाल कर देता, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका अभिमान भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में यही चीज व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो लोग सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। आदत 3, सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, न ही नकारात्मक आत्मचर्चा करते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता है और न ही इस बारे में सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलतियां कर रहा हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से वह निकल नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, इसलिए इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करें, जैसे किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें आदि। आप जो भी करें, अपने आप से नकारात्मक बातें न करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता नहीं है कि कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे महसूस कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं होता,
उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीतता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो। फिर गुरु ने आगे 5वीं आदत बताते हुए कहा, जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं वो दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। सफल व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता, जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर न करे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम धन हो, कम ज्ञान हो और वो हमसे अच्छा दिखने वाला ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका अपमान करें। हम उसे नीचा दिखाएंगे, चाहे वो घर का नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई और। एक सच्चा सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आजकल छोटी सी सफलता मिलने पर अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस कराने लगते हैं। इसी कारण वो जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छठी बात, जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते वो है टाल मटोल करना। आज का काम कल पर टालना। मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, मैं इसे रात को कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। सफल लोग इन सब बहानों से कोसों दूर रहते हैं। वो बहाने बनाने की बजाय सक्रिय रहते हैं, चीजों को जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वो ये बात अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि जब ये मेरे ऊपर है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। काम को टालने से एक पल के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वो चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालना बंद कर दें और देखिए, बस ये एक आदत आपको आगे ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वो बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और ये बात सफल होना चाहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन में उसे 2 में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। ये चुनना उसे खुद पर निर्भर करता है, और जो सच्ची सफलता चाहता है वो हमेशा जिम्मेदारी चुनता है। लेकिन जो असफल होता है वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है कि वो ये काम क्यों नहीं कर पाएगा, और वाकई उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वो जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और बातों से बचना छोड़ दें। 8वीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता के आरे आते हैं। लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई कर देगा जो उसे सफल बनने में मदद कर सकता है। इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग सफल और अमीर हैं वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। वह ऊर्जा जो वह अन्य अच्छे कामों में लगा सकता था। इसीलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आखिर ये शराब और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस थोड़ी देर के लिए सभी तरह के तनाव और चिंता से मुक्ति और शांति का एहसास देता है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती।
वो अपने काम में मदहोश हो जाते हैं। उन्हें अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सारा नशा उन लोगों के लिए है जो अपने काम से जी चुराते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो नशे से उस शांति को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी असफल हो जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात खत्म हो गई है, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सबने देखा होगा, अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का हो है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही धोखा मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह, कोई गलती है? पाया तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु, यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बिच्छू रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लचके की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। बिच्छू एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बिच्छू को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह बिच्छू कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? बिच्छू ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है। यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बिच्छू उसे देके जा रहा था। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस बिच्छू से कहा, एक आदमी है आप, आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेत होना चाहिए।
और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस बिच्छू को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। बिच्छू ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही शीतल पानी है वहाँ का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ स्नान कर सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस बिच्छू के पीछे पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमरा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस बिच्छू से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए ये दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाजों के लिए है, मक्कार के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसे जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दो इस दुनिया को। यह सुनकर उस बिच्छू ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। बिच्छू ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिख मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है, तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, खाना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। बिच्छू ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन में कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है,
अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई चाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हों, दूसरों की मदद करने वाले हों, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है नहीं, पिघले तो खुद बखुदा आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पलान की तरफ जाते हुए बिच्छू ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणावश भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटा पाएगा, तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव न बने। अगर वह वापस भी न लौट पाए तो तुम्हें ज्यादा दुख न पहुंचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बाहर ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ डेज के नीचे उस झरने के सामने बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब कोई 1-2 बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। वार्तालाप को खत्म करते हुए बिच्छू ने अपनी आखिरी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं।
तुम अगर अपने आंख और कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। उनकी आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। फिर लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए बिच्छू और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में सोचो समझो और अपना समय देकर उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करो। अगर आपको सब कुछ सही लगता है, तब आपको उस इंसान पर विश्वास कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानी मिलते रहें।